हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आठ इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे और आज हम करेंगे 9वें क्वेश्चन से आगे। और 9वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों से में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहले में कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है दूसरे में कह रहा है ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये ब्रुज है, ठीक है। उसने कहा है कि इसको 10 भागों में बांटा है इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 भागों में बांटा है। ठीक है, वो कह रहा है कि ब्रुज किससे बना हुआ है? चांदी की तारों से। ठीक है, अब सबकी चांदी की तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये तो परिधि है पूरी इसकी, यानी कि सरकमफेरेंस है, और एक डायामीटर है, यानी कि यहां से यहां तक का। ठीक है, तो तार कितनी है? 10 10 है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इनका डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दिया है पहले लिखेंगे हल। ठीक है, जो दिया है वो लिखेंगे हम। डायमीटर दिया है, व्यास दिया है इसका। व्यास डी बराबर 35 मिलीमीटर। ठीक है, और क्या दे दिया है? और दे दिया एंगल दिया नहीं है, तो कोण दिया नहीं है, तो ऐसे ही रख देते हैं। कोण निकालना होगा हमें। ठीक है कितनी बॉक्स? 10। ठीक है, तो पहले में क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले में कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं रेडियस क्या होगी? जब हमारा व्यास डायमीटर इतना है तो रेडियस होगी हमारी, त्रिज्या होगी हमारी आधी। ठीक है, मिलीमीटर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी? ये तो सरकमफेरेंस होगा पूरा। ठीक है, कि तार की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो पहले तो इसका वृत्त की परिधि प्लस क्या होगी? वृत्त की परिधि प्लस कितने डायमीटर है? 1 2 3 4 5। 5 ही तो होंगे, 5 से तभी तो 10 बनेंगे। ठीक है, तो 5 डायमीटर है। ठीक है, 5 व्यास है। 5 व्यास है, और वृत्त क्या होती है? 2 पाई आर।
प्लस हमारा व्यास है 35, हमारा व्यास कितना है 35, ठीक है। इनका सबका मान रखेंगे 35/2 प्लस जब इनकी गुणा करेंगे 5 से तो 5 पंजे 25 के 5, 5×3 = 15 और 2 17, 175, ठीक है। 175 आया और यहां 2 से 2 गया, 5 7 35, यह आया हमारा 110 प्लस 175, ठीक है। 110 175 दोनों आए हमारे जोड़ करके 8 और 2 यानी 285 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 285 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले का आंसर उतार लीजिए। इसका अगला पार्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितने हैं ये पार्ट, 1 2 3 4 5 6, हम पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री घूमते हैं। कितना घूमते हैं, 360, ठीक है। तो थीटा बराबर 360/10, ठीक है, बटे 10, 10 ही तो है, 1 0 से 1 0, यानी कि थीटा बराबर हमारा क्या आया 36, ठीक है। जो हमारा कोण आया एक का वो 36 आया, ठीक है। अब आगे कर सकते हैं हम, सेकंड पार्ट है, प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए पाई थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर, यही तो है। थीटा कितना है 36, 360, पाई का मान वही रखेंगे जो था 35/2 और 35/2 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काटेंगे, 36 एकम 36 एकम यानी कि 10 बार में कट गई है, 7 पंजे बार में, 1 बार में और जो 11 बार में, ठीक है। अब बचा क्या देख लेते हैं, और कुछ कट रहा है, हाँ कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो बचा क्या, यहां बचा ऊपर 11 गुणा 35 और नीचे बचा 4, 11 पंजे 55, 11 3 33, 55 और 33 38, 385/4, इसकी भाग करेंगे हम, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 बचे 2, यहाँ 25, 25 हो गए तो 6 बार में, ठीक है। 6 चौक 24 बचे 1 बचा तो 8 बार में, फिर कितना रह गया 2 रह गया 5 बार में, ठीक है। तो ये बचा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है। 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उतार लीजिए। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति भी दी हुई है इसमें, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे कि जो अभी पीछे किया था उसी तरीके से होगा। ये
8 बराबर भागों में बांटा हुआ है। मान लेते हैं ये छतरी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भाग, ठीक है। ये छतरी है और ये 8 बराबर भागों में बटी हुई है, ठीक है। इनके बीच का, एक का बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, एक के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखेंगे हल। दिया क्या है, त्रिज्या दे दिया इसने, आर बराबर, त्रिज्या कितनी दी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने एंगल नहीं दिया है हमारा, कितना, क्या नहीं दिया, एंगल, थीटा नहीं दिया है, तो थीटा हमें निकालना पड़ेगा। कोण थीटा बराबर निकालना है, ठीक है। देखिए हम पूरा घूमते हैं तो 360 घूमते हैं ना, ठीक है। तो वृत्त का कोण बराबर 360, ठीक है। ये कितने खाने हैं, 8, 8 ही तो है, 8 में बटा हुआ है, 8 तानों, 8 तनों में, ठीक है। 8 से इसकी भाग कर देंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 चौक 32, बचा कितना 4, 8 पंच 40, यानी कि 45। जो थीटा बराबर हमारा आया, जो 45 आया, 45, ठीक है। थीटा बराबर कितना आया, 45। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। वैल्यू लगा देंगे, थीटा कितना 45, 360 पाई 22/7, और आर कितना दिया है, 45, 45, पाई का मान दिया तो नहीं है, ठीक है। तब इसे काट लेंगे, ये कितने से कटेगा, 5 से काट लेना, 5 नेम, ये 5 सत्ते 35, और बचा है 5 दूनी 10। अब ये कितने से, 3 से काट लेना, 3 तिया, और ये कटेगा 3 दूनी 6, बचा बचा कितना 1, 3 चौक 12, ठीक है। फिर कटेगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये 1/8, यहां और कुछ कटेगा, देख लेते हैं। यहां आया हमारा 22, 45, 45, 8 गुणा 7, ये है, ठीक है। अब जब इसकी गुणा करेंगे सबकी तो क्या आएगा, क्या किया, 2 से इसे काट दिया, ये 22 बार में, मतलब 2 बार में गया, और ये 4 बार में गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 11, 20, 25 ये आया इन दोनों की गुणा करने के बाद, और ये आया हमारा 28, ठीक है। जब इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 5, 205, और उसके बाद ये दोबारा होगा, फिर 205 इसमें जोड़ दो, 202 प्लस 7, 2 2 2, तो आया हमारा ये 2 2 2 7 5 बटे 28, यानी कि 22,000
275 इसमें सेंटीमीटर में, 22 या 275 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 28। ठीक है, बता लीजिए आंसर आपका ये है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक कार है, मान लेते हैं ये कार का शीशा है, यहां से एक वाइपर है, वो ऐसे शीशा को साफ करता है इस साइड से। ठीक है, और यहां से एक वाइपर है, वो इस तरीके से शीशे को साफ करता है इस साइड से। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी दे दी है उसने। ठीक है, तो जो दिया है वो लिखते हैं हम। हल दिया है, क्या दिया है, वाइपर की लंबाई दे दी है, यानी कि हमें त्रिज्या दे दी है। वाइपर की लंबाई का मतलब त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या दे दी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वाइपर की लंबाई त्रिज्या दे दी है 25 सेंटीमीटर। एंगल दे दिया है, यानी कि कोण दे दिया उसने 115। थीटा बराबर कितना दिया, 115 डिग्री। 115 डिग्री घूम सकता है वो इस तरीके से। ठीक है, 115 डिग्री पे हमें निकालना है दोनों का, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, दो है ना त्रिज्या की क्षेत्रफल, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो दो पहले ही लगा लेंगे, गुणा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया, 115, 360 पाई 22/7 और आर कितना दिया, 25, 2 बार 25। ठीक है, सॉल्व करेंगे, काट लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 तियां 15, 23 बार में गया। ठीक है, ये 5 से, 5 सत्ते 35 और बचा 1, 5 दूनी 10। ठीक है, 72 बार में। तो और कुछ बचे, और कुछ कटेगा, हाँ देख लेते हैं। ये आ गया 2 तियां 2 छिक्का 36 बार में, और ये 2 एकम। सही है, फिर और काट लेते हैं, ये कटेगा 18 बार में और ये होगा 11। ठीक है, तो हमारा बचा क्या यहां पे, वो लिख लेते हैं हम। तेईस गुणा 11, 25, 25, 18, 7, ये बचा। ठीक है, तो 25, 25 625 होता है, और इसकी 23 एकम 23 और 23 एकम 23 और 2 25, 253 बटे 18 7। फिर और कर लो, इन दोनों की गुणा करेंगे हम। देखिए इन दोनों की गुणा करेंगे हम तो आएगा हमारा
158 225 18 सत्ते 126। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो अगले लेक्चर में करा देंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।